तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु और आज मैं आपके लिए फाइनली इतनी डिमांड के बाद लेकर आ गया हूँ इजी किल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, जिन्हें करके आप इन रिमेनिंग 30 डेज में जेईई मेंस फरवरी में अपना 99 परसेंटाइल का स्कोर अचीव कर सकते हो इन मैथमेटिक्स। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हम 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो जाकर उस लाल वाले बटन को भी दबा दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, टॉपिक्स तो मैं आपको बता दूंगा, पर हम ये कहां से पढ़ेंगे तो उसी बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी लेकर आ गया है बहुत अच्छी एक रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेंस 2021, जहां पे आपको टीचर्स लाइक नमो कौल सर एंड पारस ठाकुर सर विल बी टीचिंग लाइव ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड यू कैन स्टडी दीज टॉपिक्स फ्रॉम देयर। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, प्लस वहां पर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ऐप पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये क्लासेस अटेंड करें। Easy kill topics in mathematics to score 99 percentile in JEE Mains 2021. Alright, तो जब हमारे दिमाग में 99 percentile in mathematics आती है तो उसका मीनिंग है कि हम अराउंड 60 मार्क्स स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100 इन आवर एग्जाम। उसके लिए वी नीड टू करेक्टली अटेम्प्ट अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल आएगी। तो अगर आपके स्कोर 60 से 65 के बीच में लाई करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी 99 परसेंटाइल आने वाली है। तो देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए हमें कौन से टॉपिक्स करना जरूरी है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपको फेच कर सकता है अराउंड 4 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो देखो, एक टॉपिक जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो और बस उसमें चीजें ऐड होती जा रही हैं, उसको सॉल्व करके, उसको पढ़ के आप 4 to 8 मार्क्स इजीली ला सकते हैं इन जेईई मेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। इन दिस टॉपिक यू नीड टू स्टडी ओनली द कोफिशिएंट ऑफ थ्योरम, जनरल टर्म एंड ऑल दीज स्मॉल टॉपिक्स, नॉट रियली वास्ट topics that come in JEE Advanced. You don't need to study those. You just need to have basic knowledge and you can correctly attempt the question in JEE Mains. Next thing you need to study is quadratic equations, which can fetch you 4 marks. Quadratic equations is an easy chapter. On the other hand, it is the first chapter that is being taught in your while you start your JEE preparation, so you must be having knowledge about it. Next chapter is statistics. ये ऐसा चैप्टर है which you can complete within 1 hour and 30 minutes including practice and you will never attempt any question wrong. Next is heights and distances. तो ये ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास की नॉलेज पे भी you can correctly answer this question, और ये सबसे ज्यादा लड्डू क्वेश्चन आते हैं इससे आपके जेईई मेंस के एग्जाम में। 6th टॉपिक की बात करें तो वो होता है हमारा वेक्टर्स एंड 3D का पूरा टॉपिक। तो वेक्टर्स एंड 3D एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में और काफी इजी टॉपिक है। वेक्टर्स में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए PYQs से। और 3D के अंदर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं प्लेन्स और लाइन से रिलेटेड, तो मैंने शॉर्ट नोट्स डाल दिए थे 3D के। अगर आप उनको कर लो अच्छे से और उनके साथ PYQ कर लो, सो दैट वुड बी इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स इन जेईई मेंस इन वेक्टर्स एंड 3D। So this can fetch you 12 marks easily in the JEE Mains. Next is mathematical reasoning. ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप 30 मिनट से 45 मिनट्स में पूरी प्रैक्टिस को इंक्लूड करके कर सकते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप गलत कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसके लिए आप NCERT ना पढ़ें, NCERT से बेहतर रहेगा कि आप कोई ऑनलाइन जैसे अनअकैडमी का ये फ्री कोर्स है वहाँ से पढ़ें, या फिर मैं आपके शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता दो यार। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है अगर देखा जाए जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। एडवांस में इसके क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, पर जेईई मेंस में ये काफी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं देता है, बल्कि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें ये हमारा क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिट यूनिटी को यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं इन जेईई मेंस, और आप 8 मार्क्स इजीली ला सकते हैं उस पैटर्न को फॉलो करके। तो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बोल दूं, हम 4K के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जाओ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि हम 4K पे पहुंचने के बाद आपके लिए कुछ और अच्छा ला सके। नेक्स्ट टॉपिक
अगर हम देखें तो वो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच कैन फेच यू 4 to 8 मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और प्लस आप इसका सिर्फ एनसीईआरटी लगा जाएं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा जाएं तो भी आप पेपर में क्वेश्चन सही कर दोगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स है जेईई मेंस में जिस तरह के आते हैं। स्ट्रेट लाइंस तो ऐसा आता है कि कोई बंदा अपने बेसिक आईक्यू से भी इसका क्वेश्चन ठीक कर देगा। इवन सर्कल्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप फिगर बना के अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशंस। ऑप्शंस का भी इसमें काफ़ी यूज़ होता है, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इनके फॉर्मूलाज का यूज़ ज़्यादा करें इन दी एग्जाम रेदर देन आप एडवांस के क्वेश्चंस में घुसें, और मतलब जो काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें घुसने की जगह बेसिक अपनी नॉलेज के साथ जेईई मेंस में इन क्वेश्चंस को करके आए। नेक्स्ट हमारा जो बड़ा टॉपिक आता है दैट इज कैलकुलस। अब कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराते हैं क्योंकि कैलकुलस काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। मोस्टली इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मैक्सिमम बच्चों को। तो अगर देखा जाए कि हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स भी ना पढ़ें, बस उसकी बेसिक नॉलेज हो कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रल, इस तरह के अगर बेसिक क्वेश्चंस हमें आते हो, एनसीईआरटी लेवल तक भी आता हो, तो हम इजीली 16 मार्क्स ला सकते हैं इन आवर जेईई मेंस। तो इसमें कैलकुलस में हमें करने की ज़रूरत है लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें हमारा आता है एरिया अंडर द कर्व, और डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे कैलकुलस में। एंड ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी ने एनसीईआरटी लेवल तक का करा है तो वो जेईई मेंस में फुल मार्क्स ला सकता है उस चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 844, तो हम देख सकते हैं कि ईजीली इन चैप्टर्स को कर हम अराउंड 66 मार्क्स से 70 मार्क्स तक स्कोर किए जा सकते हैं हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में। और अब जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इन चैप्टर्स को करने का बेस्ट रिसोर्स क्या रहेगा इस टाइम पर। द बेस्ट रिसोर्सेज टू डू दीज चैप्टर्स वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी का जो ऑनलाइन रिविजन सीरीज चल रहा है फॉर जेईई मेंस 2021, वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। आपको अभी के अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसको अटेंड करना चाहिए, उन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स PCM। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स इज अ मस्ट जो आपका बेस बनाएंगी और आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगी। नेक्स्ट आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी अंडररेटेड बुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों करनी चाहिए, देन प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 टू 2020, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल रिसोर्स रहेगा अपने तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में, रॉक सॉलिड करने में, ताकि आपके कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन आप सीख पाएं और अपने क्वेश्चंस को एक्यूरेटली करेक्ट कर पाएं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं असल में जेईई मेंस में आने वाले क्वेश्चंस को ठीक कर सकता हूं। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलें। फिर से मैं एक बार कह देता हूं, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ताकि हम 4000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पहुंच जाएं। आई होप कि कल तक हम वहां तक पहुंच पाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। So that was it guys, thanks for watching, peace out।